Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main January 2025, and the question is based on the Cramer's rule basically. So what is the question here? Let alpha comma beta दे रखा है, alpha not equal to beta be the values of m for which the equations x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to m and x plus 4y plus 10z equal to m square have infinitely many solution. Then the value of सिग्मा यहाँ पे क्या है n इक्वल टू 1 से 10 n टू दी पावर अल्फा प्लस n टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू। सो टू सॉल्व दिस इक्वेशन बेसिकली क्रैमर्स रूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर लिखूँ यहाँ पे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। दूसरा क्या है यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z राइट 4z इक्वल टू क्या है m है। तीसरा इक्वेशन जो है x प्लस 4y प्लस 10z राइट एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट m स्क्वायर। तो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है कि डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा इज द कोफिशिएंट ऑफ द यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज 1 1 1 राइट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले इक्वेशन से 1 2 4 आएगा एंड 1 4 10 राइट 1 4 10 ये हमारा डेल्टा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेल्टा 1 क्या होगा, तो डेल्टा 1 में आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 1 m स्क्वायर से, बाकी की सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है 1 2 4 और ये 1 4 10 होगा राइट। डेल्टा 1 ये होगा। अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूं तो डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 जो है वो हो जाएगा सेकेंड कॉलम जो रिप्लेस हो जाएगा वो 1 m स्क्वायर से 1 m स्क्वायर से एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 रहेगा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा एंड द थर्ड कॉलम जो रहेगा कोफिशिएंट ऑफ z 1 4 एंड 10 राइट एंड डेल्टा 3 जो है दैट इज व्हाट बेसिकली जो थर्ड कॉलम है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 m और m स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है तीनों इक्वेशन का दैट इज 1 1 1 एंड 1 2 ये 4 हो जाएगा। फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ राइट, फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ राइट। सो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो है आपका डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 की वैल्यू 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा 3 की वैल्यू जो है ऑल दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग राइट, और m की वैल्यू जो है वो हमें क्या देगा, अल्फा बीटा राइट, अल्फा बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m। सो m की वैल्यू कहाँ से मिल सकता है हमें, सो यू कैन आइदर एक्सपैंड द डेल्टा 3 डेल्टा 2 या डेल्टा 1 किसी को भी एक्सपैंड कर दो आप राइट। डेल्टा 3 को ही अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो वहाँ से m हमें मिल जाएगा, तो डेल्टा 3 जो है वो क्या है हमारा, डेल्टा 3 को अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, सेकंड कॉलम जो है 1 2 4 है, सो 1 2 4 है एंड द थर्ड कॉलम जो है दैट इज 1 m स्क्वायर है, 1 m और m स्क्वायर है इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा 2m स्क्वायर राइट और माइनस का 4m राइट, 2m स्क्वायर माइनस का 4m देन माइनस 1 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस का m राइट। डिटर्मिनेंट को सिंपल जैसे एक्सपेंड करते हैं फिर प्लस 1 वो हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रहा है, ये होगा 2m स्क्वायर माइनस का 4m, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस m स्क्वायर प्लस m और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। ना यू कैन ऑब्जर्व हियर कि जो इक्वेशन बन रहा है हमारा वो बन रहा है 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर माइनस 3m, हमारा इक्वेशन बन रहा है m स्क्वायर माइनस 3m एंड प्लस का 2 राइट, प्लस का 2 इक्वल टू कट व्हाट 0। अब ये सिंपल मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर हमें जो है वो क्या मिल रहा है, m माइनस 2 और m माइनस 1, m माइनस 2 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमें मिल गया क्या, 1 और 2 राइट, यही हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू, हम इसमें से किसी को बोल सकते हैं अल्फा 1 बीटा एंड 2। बट जो हमें इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है वो है सिग्मा नोटेशन में है, यहाँ पे हमें क्या इवेल्युएट करना है, द सिग्मा नोटेशन में आप देखो तो सिग्मा में हमें n इक्वल टू 1 से लेके n 10 तक और अल्फा n की पावर क्या है अल्फा प्लस n की पावर क्या है बीटा राइट। तो n की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 1 और 2 राइट, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, यहाँ हो जाएगा n और प्लस का n स्क्वायर राइट। तो सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा एन की मैं बात करूं तो सिग्मा एन जो होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम दैट इज एन एन प्लस 1/2 होता है एंड सिग्मा एन स्क्वायर जो है वो क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज एन एन प्लस 1 और ये हो गया क्या 2n प्लस 1/6 राइट। सो इस केस में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक सिग्मा एन
राइट, सिग्मा एन और एन इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। और ये हो गया क्या, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एन स्क्वायर, राइट। सो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह पे 10 रखना है, तो 10 और ये हो गया 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरे वाले केस में देखो तो ये हो गया 10, 10 प्लस 1 11 और 2n प्लस 1 दैट इज 20 प्लस 1 21 बाई ये हो गया 6। यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ तो ये हो गया 5। इसको कैंसिल करूँ 3 से तो 2 टाइम्स ये हो गया 7, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 5। सो ये रिजल्ट में 5 इंटू 11 दैट इज 55 हो गया, एंड ये 35 प्लस इंटू में 11 हो गया। सो दिस इज 55 और ये हो गया 385। और मैं अगर दोनों को ऐड करूँ सो व्हाट डू वी गेट, ये हो गया 0 एंड ये हो गया हमारा 14 13 14 हो गया एंड 4 440, राइट। 440 is the answer for this question. If you see the option, so 440 D option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.